माजिद बशीर जो है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं और इन्होंने 2003 में जो पुलिस को ज्वाइन किया था ना, पहला ये पुलिस ऑफिसर था जो डायरेक्ट उसी वक्त एसएचओ लग गए थे। आप ये देखें कि थप्पड़ को टार्जन ने तो नहीं मार दिया जिसे ब्लड निकला है। कह रही है मुंह में पिस्टल डाल दी गई बकायदा तौर के ऊपर। मियाँ बीवी की लड़ाई में हम माइक पकड़ के लोगों ने हम क्या इंतशार डाला हुआ है, मुझे आप ये बताएं। मैडम ने ये फैसला कर लिया हुआ था कि मैंने शोबिज इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन करना है। माजिद को ख्याल करना चाहिए था। तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद वो नहीं ना करनी चाहिए कि अगले घरों में हम आग लगा दें। वुमेन के ऊपर हरासमेंट और जो डोमेस्टिक वायलेंस का सिलसिला है, अब ये बावर्दी पुलिस अफसर को भी क्या जेब देता है? क्योंकि मेरी इतलात ये बता रही है कि अगर ये 2 दिन में सुलह नहीं होती तो मैडम वो सारी वीडियोस मंजर आम पर ले आएंगी। क्या कोई बीवी बर्दाश्त करती है कि कोई उसकी सोकन बन के उसके सर के ऊपर सवार हो? आप और मैं अपनी वाइफ से मार तो खाने की पोजीशन में है, लेकिन हम दोनों उसे मारते नहीं है। अब ये देखें, ये कैसी शादी है जो 9-10 साल कुछ शादी गुजर गई है। बात आज तक मीडिया पे चली ऐसी कि इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं, मैडम ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, आप फलां मरियम को मिले हैं। लेकिन अगर मेरी बात हुई हो तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि बात करो वो डाकू चोर है। माजिद साहब ने धक्का दिया है, लड़ाई में ज़ाहिर हो जाता है धक्का, तो इनको दरवाजा लगा है और ये खलबली मच गई और माजिद बशीर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टेज एक्ट्रेस, अदाकारा, मरूफ डांसर नरगिस उर्फ गजाला का तशद्दुद का मामला और उसके ऊपर बहुत सारे बहस मुबाहिसे और कुछ मफरूज़ों के ऊपर मबनी बातें, लेकिन जाहिर है कि वो बात ढूंढनी होती है क्राइम रिपोर्टर ने जो हकीकत पर मबनी होती है। शाहिद चौधरी किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। यूट्यूब की दुनिया में और डिजिटल मीडिया की दुनिया में उन्होंने कोहराम बचा रखा है और इस बात का मोतरफ मैं ही नहीं हूँ बल्कि सारा डिजिटल मीडिया भी है। माजिद बशीर इंस्पेक्टर, इसमें कोई शुबा नहीं, एक बेदाग इंसान है। एएसआई से लेकर इंस्पेक्टरशिप तक उनके ऊपर ना तो कोई शोकस नोटिस है ना उनकी कोई सस्पेंशन है, लेकिन वो एक 2 ज़ौजवात के मियाँ ज़रूर हैं। पहले उनकी शादी हुई, उनमें से बच्चे हुए, फिर अदाकारा नरगिस उर्फ गजाला के साथ इनकी शादी हुई और ये तकरीबन 17 साल रफ़ाकत है शादी की। इसमें लोग तो कहते हैं कि आए दिन लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना इनके दरमियान लड़ाई हुई। अदाकारा ने इनके ऊपर एफआईआर करवा दी और उस एफआईआर में क्या कुछ हुआ सारी बातें वो आपके सामने मंजर आम पर है। मैं इतना कीमती वक्त ज़ाया ही नहीं करूँगा। शाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आप बहुत बड़े आदमी हैं और हम तो आपसे सीखते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है आपके साथ काम करना। शाहिद चौधरी, मुझे पता है कि बहुत सी बातों का आपको पता है और माजिद बशीर और आपका एक चोली दामन का साथ है। आप हम प्याला हैं, हम नवाला हैं, आपको उन्होंने सारी बात बता दी है, लेकिन क्या हकीकत है क्या नहीं, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बहस मुबाहिसा करेंगे। क्या पता है हकीकत क्या है? एक होती है ऑब्जर्वेशन, एक होती है ख़बर जो ज़राए से आप लेते हैं, और एक वो चीज़ें होती हैं जिनके आप खुद जो है ना विटनेस होते हैं कि आपके सामने फ़लाँ बात की गई थी। हम लोग साफ़ी होते हैं, हम ज़राए वाली ख़बर भी बता देते हैं, जो निजी महफ़िलों में जो बातें हुई हैं वो भी कर देते हैं, जो टेलीफोनिक हमारे जो राब्ते होते हैं लोगों के साथ, हम उनकी वो भी बातें जो है ना लोगों को आज खुद से अपने जो है ना नॉलेज के मुताबिक उनसे शेयर करते हैं। हमने खुद तस्दीक की होती है वो भी डेफिनेटली जो बात हमसे वो तस्दीक शुदा होती है। माजिद बशीर जो है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं और इन्होंने 2003 में जो पुलिस को ज्वाइन किया था ना बतौर ऐसे ही, तो उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर के प्रमोट होते हैं ना, तो पूरे सूबे के जितने भी इनके कोर्समेट थे, बैचमेट थे, उन सब में पहला ये पुलिस ऑफिसर था जो डायरेक्ट उसी वक्त एसएचओ लग गए थे। अब एसएचओ लगने के बाद जब उन्होंने तैनात रात लग गए थे तकरीबन, यानी कि ज्वाइनिंग उन्होंने एज इंस्पेक्टर ही एसएचओ ही की थी, और उसके बाद वो सिविल लाइन थाने में थे, आपको पता है वहाँ पे रिश्वत का भी कोई इल्ज़ाम नहीं है। मैं कहता हूँ उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। 21 साल से ऑर्गेनाइज क्राइम में तकरीबन सब पुलिस अफसरों के ऊपर बेपनाह इल्ज़ाम लगते हैं। इल्ज़ाम तो आपको पता है महकमा पुलिस के जो है ना, कौन सा पुलिस ऑफिसर है जिसको मीडिया पे भी लगते हैं, मीडिया पे भी लगते हैं, हम पे भी लगते हैं, आप पे भी लगते हैं। इल्ज़ाम से बंदा करप्ट नहीं साबित हो जाता। असल बात होती है इनकी सर्विस बुक का जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको आप चेक कर सकते हैं। 21 साल सर्विस के अंदर ना इनके ऊपर करप्शन के ज़िम्रे में, पैसों के लेन देन में या इस तरह की जो है ना मैला फैडी की कोई भी दरखास्त नहीं है। ना इनको शो का नोटिस हुआ, ना मुअत्तल किया गया, ना कोई डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए, यानी कि बेदाग सर्विस है इनकी ना। पहली बात ये। दूसरा, ये शादी को जो है ना, ये 2016 में शादी हुई है मैडम नरगिस के साथ। 2016 में ही मैडम नरगिस को बाकायदा तौर के ऊपर उठवा दिया गया था और उनके उठवा कर उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया था। 2016 से पहले 2015 की बात है और वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आबद बॉक्सर ने बाकायदा तौर पे तशद्दुद किया था। वो उस वक्त का एक गवर्नर था, उसके बारे में एक बयान भी मैडम नरगिस ने दिया था जब रेड पड़ा था एक स्टेज हॉल के ऊपर। आपको सब कुछ याद होगा, उसे मैं खोल के बयान नहीं करना चाहता। उसके चंद लम्हों के बाद ख़तरनाक लड़ाई होती है आबद बॉक्सर के साथ
और मैडम के ऊपर शदीद तशद्दुद किया जाता है, उनकी भवें मुंदी जाती हैं, उनके बाल सारे के सारे उतार दिए जाते हैं। मैं कोई नज़ेबा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हमारी बहनों की तरह हैं। लेकिन मुल्क का बहुत बड़ा असासा भी ये सब कुछ हुआ। माजिद बशीर उस वक्त ऐसे ही थे, याद रखिएगा, माजिद बशीर उस वक्त ऐसे ही थे जब इनके साथ ये सारा तशद्दुद, ये सारा वाक़या हुआ। माजिद बशीर का उसी दौरान इनके साथ रब्ता हुआ। तो राब्ते के बाद जो है ज़ाहिर है वो रिश्ता जो था, जो ताल्लुक़ था, वो शादी के बंधन में बंध गया। अब उसके बाद देखें यासिर साहब, आप शोबिज़ की दुनिया के अगर एक्टर या अदाकाराएँ जो हैं, अब इनकी लाइफ़ का अगर मुआवज़ना करें या माजी के झरोखे में आप जाकर झाँकें एक दफ़ा, तो आपको वाज़ह तौर पे नज़र आएगा इनकी शादियों में 3-4 साल के अंदर कट्टी-कटा निकल जाता होता है। आप इंडिया की सेलिब्रिटीज़ ऐश्वर्या राय, आप अजय देवगन को देखें, उसकी शादी जो है ना वो एक हुई है बड़ी देर के बाद जो है ना डिवोर्स पे गई है। अदरवाइज़ जो होता है ना, ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी में अदाकार हैं या अदाकार जो भी शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी शादी या माशरे के जो 3 से 4 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं है। में वो नंगे हो जाते हैं, जो भी होता है वो निकल आता है। अब ये देखें एक ऐसी शादी है जो 9-10 साल कुछ शादी गुजर गई है और कोई बात आज तक मीडिया पे चली ऐसी कि इनके आपस में कोई लड़ाई। नहीं, बल्कि उन्होंने तो बिल्कुल ही खैर बात कर दिया, वो तो व्लॉगिंग भी नहीं थी करती और सब कुछ खत्म। मैं वही बता रहा हूँ ना, मेरी माजिद साहब ने 2-3 दफ़ा बात हुई है मैडम नरगस के साथ, उन्होंने, मैंने बहन के आगे उनसे बातें की है। उन्होंने कहा शाहिद साहब मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मैंने कहा मेरे लिए एजाज़ की बात है। बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातें हैं। बड़ी नफीस खतून है, मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है। बड़ी पढ़ी लिखी बात करती हैं। मैंने उनके जो है ना इस बयान को बड़ा सराहा है। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हूँ और ये हुआ क्या है ये सारा कुछ? चोई साहब आपको सारा पता है, वो तो बता दें, दुनिया सुनना चाहती है। मैं वही तो बात, आप मुझे मौका देंगे तो मैं बताऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माजिद बशीर जो है ना, उन्होंने उस रात क्या हुआ है, ये उम्र की अदायगी पे जब गए हैं ना, तो वहाँ पर इन दोनों के आपस में अहदो पैमाम मियाँ बीवी के हो जाते हैं, कभी आइंदा ऐसी बात नहीं करनी वैसी बात, ये सब वहाँ पे हलफबरदारी दे गए हैं एक दूसरे को ना, इन्होंने मुतमिन किया है। अभी उस रात को क्या होता है, मैडम जो थी ना, इनको फिर किसी ने जो है भड़काया हुआ था या कोई ऐसी बात चिंगारी लगाई हुई थी। मैडम ने इनसे पूछना शुरू कर दिया था आप फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ मिले हैं, उसको मरियम को मिले हैं जो एक्स वाइफ है आफ्ताब इकबाल की। इन्होंने बात जो है ना वहीं से स्टार्ट होती है, प्यार। डांसर थी वो पहले, डांसर। पता नहीं, मुझे नहीं बैकग्राउंड का पता। तो वो पढ़ते पढ़ते जो है ना लड़ाई की तरफ आ गई है। माजिद साहब ने ये बताया है, यानी कि उन्होंने जो है ना 1-2 प्लेटफॉर्म पे ये बात की है अपने दोस्तों के साथ, और उन दोस्तों से मेरा राब्ता हुआ है ज़राए ने, यानी ये ज़राए होते हैं ना जो आपको बात कन्फर्म कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि माजिद साहब ने खुद किया। ने मेरे से बात नहीं ना, अभी तो उनको फ़ोन बन जा रहा है। फ़ोन खुलेगा तो लाजमी उनसे कॉन्टैक्ट हो। नहीं, रात को खुला हुआ था आपकी बात। मेरी बात होती तो मैंने बता देना था बात। नाज़रीन, चोई साहब की खुद बात हुई है, ये मैं आपको पूरी तस्दीक, झूठ उनको बोलना नहीं आता ना उनसे बोला जाता है, उनकी मुस्कुराहट ही चेहरे की बता। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, आप जो भी अपना बयान देंगे उससे मेरा तो कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर मेरी बात हुई हो तो मैं बिल्कुल आपको बता दूँ कि बात कर रहे हो वो डाकू चोर हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी इस टॉपिक में मेरी बात उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। इस टॉपिक पे कोई ज़राया ने मुझे ये बात कंफर्म किया है कि वो यहीं से बात शुरू होती है कि जी आप शादी उसको जो है ना मरियम को आप मिलते हैं, तो इन्होंने सफाई दी है कि भाई नहीं, मैं वहाँ पे खाना खुदा में भी तुम्हें सफाई दे बैठा हूँ और ये इस तरह की बात अब दोबारा ना करो। अब खुदा जाने और मैं जानूँ, अगर मेरे दिल में बुराई हुई तो अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इस बात से जो है ना वो लड़ाई की ये शक्ल इख्तियार कर गई है। और मैडम जो है ना ये अपनी स्किन की जो है ना उसकी जो ट्रीटमेंट वगैरह करवाती हैं, स्किन टाइटनेस, और उसकी ट्रीटमेंट जो क्या भी स्किन की। तो वो जो है ना उसकी वजह से स्किन काफ़ी बारीक और झिल्ली जो है ना ऊपर वाली काफ़ी बारीक हो चुकी थी। आप ये देखें कि थप्पड़ को टार्जन ने तो नहीं मार दिया कि जिसे ब्लड निकला है। मैडम के बारे में ये बात बड़ी कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि उनकी स्किन इतनी नाजुक हो चुकी है, आप उनके हाथ को 2 मिनट के लिए दबाएं ना, फिर उसके बाद छोड़ दें, एक नील पड़ जाएगा। यानी कि स्किन जो है ना इतनी प्रॉब्लम में है उनकी, या इतने मसला उनके लिए क्रिएट हो चुका हुआ है कि आप उनको हल्का सा हाथ भी लगाएंगे तो निशान पड़ जाएगा। माजिद बशीर जो है उन्होंने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारने के बाद टांग के ऊपर भी थप्पड़ी मारा है, मैं बता रहा हूँ बाजू के ऊपर भी थप्पड़ी मारा है। यासर भाई, हमने तो सर मैंने वीडियोस देखी हैं। मैं कह रहा हूँ आप जो भी कहें आपकी अपनी अपनी स्टेटमेंट है। मैंने जो हमारा अच्छा खासा है, उन्होंने तशद्दुद अच्छा खासा की। वीडियो में जो देखा है ना, मैं वही बातें आपको बताऊंगा। निशानात हैं, लेकिन ये निशानात जो है ना किसी रॉड के, किसी हाथ के, पंजे के, ये ऐसे निशान नहीं है। अगर ऐसी स्किन है तो कह रही है मुंह में पिस्टल डाल दी गई बाकायदा तौर के ऊपर। मैं उनका बयान देखें अपनी जगह है, मैं उनके बयान की वो नफ़ी नहीं करता हूँ। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो ज़राए ने मुझे कंफर्म किया है। वो बताते हैं कि जब उनकी स्किन के ऊपर निशान पड़े हैं ना, तो इनको जब उन्होंने माजिद साहब ने धक्का दिया है, लड़ाई में ज़ाहिर हो जाता है, धक्का पेल हो जाती है, तो इनको दरवाज़ा लगा है। दरवाज़ा लगने के बाद इन्होंने जो है शोर करना शुरू कर दिया है, अपने वालिद को, भाई को फ़ोन किया है। जब इनका भाई वहाँ पे आता है ना, ये बात जो आपको बता रहा हूँ ये नहीं है। इनके भाई ने जो है ना फौरी तौर पे कनाडा इनके बच्चों के साथ बात करवाई है। बच्चे ने कैनेडियन एम्बेसी, जो हमारा सफारतखाना कनाडा में है, उसी वक्त फ़ोन कर उनको रिपोर्ट कर दिया है कि जी मेरी वालदा के साथ पाकिस्तान में ऐसे हुआ है। मेरी वालदा जो है एक सेलिब्रिटी हैं, बेईमाना तशद्दुद हुआ है, और वीडियो वगैरह भी एम्बेसी को भेजी है, जिसकी वजह से हमारे कैनेडियन सफारतखाने ने पाकिस्तान के सफारतखाने को फ़ोन किया है। और यहाँ से फिर जो है ना IG पंजाब से नीचे तो कॉल नहीं आनी थी, और ये खलबली मच गई और माजिद बशीर के ऊपर FIR दर्ज हो गई है।
हालांकि घर घर में ये झगड़ा, मैडम वज़ीर आला भी इसमें मुतहरक है। मैं कह रहा हूँ जो भी मुतहरक हुआ है ना उसमें एक्शन लिया गया ना, एम्बेसी टू एम्बेसी, जब ये कॉल एम्बेसी का माजिद प्रेशर। बशीर साहब का मरियम हुसैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रास्ता, ये बात कोई है। वास्ता नहीं है, कोई उनके साथ अफेयर नहीं है। मैं बताता हूँ इस बात का, बीवी है, शक करना उसका इस फर्ज है। बात का जो है ना, मुझे उनके बड़े 17 साल दिए हैं उसने, अपनी मोहब्बत दी है, अपना प्यार दिया है, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। वो कहती पैसा मैटर इसके दरमियान माजिद के और मेरे नहीं करता, वो खुद कहती हैं। क्या कोई बीवी बर्दाश्त करती है कि कोई उसकी सोकन बन के उसके सर के ऊपर सवार हो जाए? देखें, ये तो वो रिपोर्टिंग है ना कि हम इन दोनों घरों को अंदर इंतशार डालेंगे। इंतशार नहीं, ये इंतशार नहीं, मेरा दोस्त है, भाई है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम इस तरह की बातें, मियाँ बीवी का मसला है ना, हम इस बात को और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे कि उनके साथ ये हो गया वो होगा, जख्म फिर को दे जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झगड़ा, देखें आपको अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं हुआ, मेरा अपनी वाइफ से बहुत दफ़े हुआ। क्या हमारी वाइफ एक घरेलू खातून है, एक लिमिटेड तबके से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए कभी हाईलाइट नहीं हुआ। तो साहब, आप और मैं अपनी वाइफ से मार तो खाने की पोजीशन में है, लेकिन हम दोनों उसे मारते नहीं हैं। ये बात आप माने इस बात? नहीं, मेरा एक दो दफ़ा हाथ उठा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो आपकी वालदा के दौर की बात उठ है। जाता है, और नई शादी थी, वालदा के दौर की। लेकिन मेरी बात सुने, मियाँ बीवी की लड़ाई में हम माइक पकड़ के लोगों ने हम क्या इंतशार डाला हुआ है, मुझे आप ये बताएं। इस बात को आप मानते हैं? जितना आप अपनी बीवी से डरते हैं ना, मुझे इतना पता है कि कोई कायनात में अपना शौहर अपनी बीवी से इतना नहीं डरता। मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ, लेकिन बहन है। इसके बावजूद झगड़े हुए हैं। लेकिन आप काफ़ी अरसे से देखें, आप इस बात को माने, हाथ उठाना शौहर का हो, भाई का बहन के ऊपर हो, वालिद का बेटी के ऊपर हो, ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यार मैं इसको जस्टिफाई कर भी नहीं रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ गलत है, नहीं करना चाहिए था। हमारा भी भाई है, हमारा भी दोस्त है। लेकिन पता क्या होता है, बाज़ औक़ात ना मियाँ बीवी के दरमियान जब लड़ाई होती है ना, लड़ाई का कुछ पहलू इस तरह का बना होता है कि वहाँ पे जो है ना, बंदा यानी यूँ समझ ना चाहते हुए बंदे को लड़ना पड़ता है, हाथ भी उठाना पड़ जाता है। उसमें आके ये देखें, हमारा काम बनता है, हम रिपोर्टिंग इस तरह की करें कि नरम काम जो है ना, कि सुलह हो जाए। सुलह वो होनी है भाई, वो वैसे ही हो जानी है, वो आपके मेरे कराने से नहीं होनी, वो हो जानी है। 17 साल की रफाकत है, कोई ऐसा ख़तरनाक सीन उनके दरमियान नहीं है। ये एक बड़ी लड़ाई फर्स्ट टाइम मंजर आम के ऊपर आई है और ये सुलह हो जानी है। और अगर ये पेंडिंग हुई तो ये कुछ झूठे यूट्यूबरों की वजह से हुई। अब इसमें जो कह रहे हैं ना कि जी माजिद बशीर साहब ने जाकर कहा जी मुझे जायदाद दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे आप एक बात, उन्होंने FIR में मुझे आप एक बात बताएं यासिर भाई, एक बंदे के ऊपर आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 21 साल से कोई करप्शन का जो है ना उज़र नहीं है, कोई उनके खिलाफ दरखास्त नहीं गई, तो मुझे आप ये बताएं कि वो बंदा अगर करप्शन करना चाहता तो अपने ऑफिशियल मैटर्स में करता या बीवी से उसने कहना था? इतना तो मेरा ख्याल गया गुजरा वो बंदा नहीं है। वो तो बड़ा रईस, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ हो सकता। एक बंदे ने अपनी वाइफ को आज से शादी के बाद जो है, आज से 10 साल पहले शोबिस की दुनिया को खैरबाद करवा दिया है। लेकिन उन्होंने उस वक्त आपके यहाँ पे कथा कलामी की मांग। आपको पता है कि मैडम उस वक्त 50 से 60 लाख रुपए महीना लेकिन मुझे पता है इस बात का, लेकिन जब उनके साथ इनकी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ, शादी नहीं थी हुई, मैडम ने ये फैसला कर लिया हुआ था कि मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन करना है। ये अवध बक्सर के वाक़े के बाद की बात है, जब वो माजिद बशीर के साथ मिली, अभी शादी नहीं थी। वो जिस बात पे अड़ जाएं उससे पीछे नहीं हटती। चौधरी साहब, इस बात को माने आप। लेकिन मैं कब कह रहा हूँ कि उनको पीछे हटना चाहिए था? आप ये देखें कि एक बंदे की खातिर उन्होंने शोबिज़ को खैरबाद कह दिया है। यार ये छोटी कुर्बानी थी, बहुत बड़ी कुर्बानी। शोबिज़ किसी बंदे को, किसी माजिद को भी तो माजिद को ख्याल करना चाहिए था। अगर उसका कोई किसी के ऊपर दिल आ भी गया था तो रुक जाता, यही देख लेता कि मेरी बीवी की वफादारी का क्या पैमाना है। यार यासिर भाई, ये बात हमें जेब नहीं देती। एक बंदा ऑन एयर ये बात कहता है, यानी कि जो जिस बंदे से मैंने पूछा वो बंदा कहता है मुझसे फ़ोन पे बात करते उन्होंने 10 दफ़ा कहा मेरी। आपको एक बात बताता हूँ चौधरी साहब, माजिद बशीर एक पॉपुलर पुलिस अफसर है और क्राइम फाइटर पुलिस अफसर है। उसने वर्दी पहन रखी है, वो कौम का असास है, वो हमारा ख़ानदान है। मैडम एक बहुत बड़ी स्टेज एक्ट्रेस हैं और कई अवार्ड सदारती उनको मिल चुके हैं, वो भी कौम का असास है, वो भी हमारा ख़ानदान है। ये दोनों ही हमारे बहन भाई हैं। अब हम जब बहन भाई हैं, ख़ानदान है, तो हम इनके ऊपर तनकीद भी करें। और तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद वो नहीं ना करनी चाहिए कि अगले घरों में हम आग लगा दें। मैं ये कहता हूँ कि ये झगड़ा हो गया ना, अगर इस कह रहे हैं, आपकी बात को किस तरह मान लिया जाए चौधरी साहब? आप कह रहे हैं माजिद बशीर का हाथ देखा आपने, कितना बड़ा हाथ है। वो तो किसी डाकू को पड़ा हो तो 3 मिनट में बोल पड़ता है, तो एक खातून के मुंह के ऊपर जब पड़ा हो टका के, चलिए हम मान लेते हैं कि पिस्टल वाली बात भी झूठ है, हम मान लेते हैं कि जनाब राडों से हमारा ये भी झूठ है, मैं नहीं मानने के लिए तैयार। माजिद ऐसा नहीं करने वाला आदमी, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मुमकिन ही नहीं कि वो किसी औरत ज़ात के ऊपर इतना तशद्दुद करे, तो अपनी बीवी पे कैसे हो सकता है? लेकिन थप्पड़ मुक्के ये सारी चीज़ें हुई हैं। यार देखें यासिर भाई, अगर ये हुए भी हैं, देखें मेरी बात सुनो, कमरे के अंदर कोई कैमरे तो नहीं लगे जिसके हम वीडियो देख के इस बात की तस्दीक या नफ़ी कर दें? एक एक जगह पे कैमरे लगे हुए हैं उनके।
मैं कह रहा हूँ कैमरे लगे हुए हैं तो कैसी वीडियो मंजरेआम पे लाएं जिसमें ये नज़र आ जाए कि भाई इस तरह की कोई जो है ना, जिस तरह दो मर्द लड़ रहे हैं उस तरह की लड़ाई थी। और भैया लड़ाई हर घर में होती उसमें मैडम ने भी पूरा हिस्सा डाला है, उन्होंने भी पूरी जोर आजमाई की, जैसे मियाँ है। बीवी। मैं एक सबसे कीमती बात ये करनी चाहता हूँ कि मैडम के लिए जो है ना तीसरा तजर्बा है, और उनको चाहिए कि ये तीसरे तजर्बे में जो है ना किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी को सादगी के साथ गुजारें और मामले को सॉल्ट आउट करें। क्योंकि अगर इन्होंने मामले को सॉल्ट आउट ना किया, अगर यानी कि इस मामले में जो है ना मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि मैंने अपने बयान पे या मौक़िफ़ पे डटे रहना है, तो ये सुलह नहीं होगी। और अगर सुलह घर बर्बाद हो तो मुझे आप ये बताएं, अल्लाह ना करे घर बर्बाद। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात डिवोर्स पे जाती है, तो इसमें लोग और सब लोग जितने भी मीडिया पे काम करने वाले हैं, इन्होंने जो है ना गुनहगार या इन्होंने जो है कह लें कि जालिम या इन्होंने सारी बात का जिम्मेदार मैडम नरगिस को कहा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। किसी भी सूरत ये बात किसी की भी बेटी के लिए ना तो हम सोच सकते हैं ना तसव्वुर कर सकते हैं, और किसी भी शोहर के लिए भी नहीं। जितनी अजियत एक औरत के लिए उतनी ही एक मर्द के लिए भी है। एक खुशहाल ज़िंदगी और एक वेल ऑफ लाइफ को दोनों एंजॉय कर रहे थे। खुदा ताला इसी तरह करते रहें, कभी इनके दरमियान कोई शगाफ ना पड़े, दूरियां इनके दरमियान जितनी भी हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये हमारी बिल्कुल अल्लाह ताला से दस्तबस्सा होकर दरख्वास्त है। लेकिन जोई साहब, एक बात जो है ना वो पचती नहीं है, हलक से नीचे नहीं गुजरती। वो ये कि ये जो वुमेन के ऊपर हरासमेंट और जो डोमेस्टिक वायलेंस का सिलसिला है, अब ये बावर्दी पुलिस अफसर को भी क्या जेब देता है? यार बात पता है क्या है, देखिए मुझे अब ये बताइए चोई साहब, आपका दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, पूरे मीडिया का ही दोस्त है, उसकी तो है ही नहीं किसी से मुखालफत। अब हमने इस वक्त ये नहीं देखना कि हमारा क्या ताल्लुक है, हमें ये बताएं कि क्या किसी बावर्दी पुलिस अफसर भी है वो, उसका बनता ही यार देखिए मेरी बात सुन, बनता सी। मैं कब कह रहा हूँ कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूँ गलत हुआ है। एक बंदा कि माजिद बशीर आपने गलत किया, क्योंकि देखिए माजिद आप हमारे छोटे भाई हैं, हम वो उन लोगों में से नहीं हैं। मैं खुद घरों में हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हमारी बहनों को भी ऐसे सिलसिले भुगतने पड़ते हैं। देखिए आप इसमें गलत हैं, आपको मैडम से जा करके अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से एक्सक्यूज़ करना चाहिए। वो करेंगे यार, वो डेफिनेटली करेंगे। जितना ये वाकया मैं बता रहा हूँ, जितना ये वाकया हाइप पकड़ गया ना, इसका हल यही है, इन दोनों मियाँ बीवी को बंद कमरे के अंदर ना सोशल मीडिया से बचकर सोशल मीडिया से बचकर, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट बाहर आई ना तो बात का पतंगर तो हम लोग बनाना पहले ही जानते हैं। माजिद बशीर साहब आपको ज़राया के मुताबिक ये बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ थप्पड़ी मारा है। यार वो ज़राए के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई बढ़ के बात हुई होगी। तो बाकी रही बात है निशान की, यासर भाई आंख के ऊपर कई दफ़ा, और मेरी पहले बात तो सुन लें, कई दफ़ा ऐसे ज़िंदगी में वाक़यात हुए हैं, किसी बंदे को आंख के करीब मुक्का लगा ना, या हाथ लगा या कोई थप्पड़ लग गया है, तो आंख जो है ना फ़ौरन सूझ जाती है, इसकी शक्ल ही बदल जाती है। ये ना, इसको आप इतना बड़ा जंजाल ना बनाएं यार, मियाँ बीवी की लड़ाई है। सोच समझ के इसमें ये सारा मौक़िफ़ दें, क्योंकि मेरी इतलात ये बता रही हैं कि अगर ये 2 दिन में सुलह नहीं होती तो मैडम वो सारी वीडियोस मंजरेआम पर ले आएंगी। यार वीडियो मंजरेआम पे भी आ जाएंगे तो क्या ये कौमी सानहा बन जाएगा, मुझे ये बताएं। बन जाएगा। उसकी वजह ये है कि दोनों वो 2 सेलिब्रिटीज़ हैं। बड़ी समझदार खातून है वो, माजिद बशीर भी एक सेलिब्रिटी है और वो भी एक तो सुन लें, वो बड़ी समझदार जहाँ दीदा खातून है, नहीं जहाँ दी। और आप और मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाली वो खातून है। मेरा नहीं ख्याल वो मामले को जो है ना दूसरी तरफ लेके जाएंगी। झगड़ा हो गया है, अपोलोजाइज वो एक दूसरे से कर लेंगे, मामला वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात नोट कर लें। माजिद साहब का बयान जो उनका जो वर्जन है वो ज़रा दोबारा उनका वर्शन नहीं है, वर्शन तो तब होना जब मेरे साथ बजरिया वर्जन है। जब मुझे ज़राए ने जो बात कन्फर्म किया वो यही है। उन्होंने कहा कि भाई झगड़ा ये जो है ना, ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ, ज़ुबानी कलामी हमारी कई दफ़ा ऐसे ना तू मैं जो है ना होती रहती थी। जब हम खाना खुदा गए ना तो वहाँ पे जाके अहद व पैमा हुए हैं कि आइंदा ये मुझे कभी भी मरियम के बारे में नहीं पूछेगी, और मैंने इसे कहा कि आइंदा मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, अगर हुआ भी तो बहनों भाइयों जैसा होगा। और ये मीडिया भी वाक़या को रिपोर्ट कर रहा है, कई एंकरों ने ये बात की है कि वो कहते थे कि अगर मुझे वो मिलती तो मुझसे को मशवरा करती, मुझसे जायज़ मशवरा दे देता था। तो यासर भाई ये जो है कौमी सानहा नहीं बन गया हुआ। अब आप देखें बलाज का केस एक साइड पर रह गए, लोग माजिद बशीर और नरगिस के पीछे चढ़ गए। नरगिस कोई इशू चाहिए, नरगिस हमारी बहन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नाज़रीन देखें, मैंने भी कई दफ़े अपनी बीवी के सामने कई औरतों को बहन ही कह दी है, हुआ ऐसा ये ये चलता ही रहता है। माजिद बिल्कुल इधर उधर आपने दिल नहीं लगाना। इंतहाई खूबरू, इंतहाई सलीका शार, इंतहाई मजहबी, इंतहाई एक नेकूकार खातून के आप शोहर हैं, और आप ख़ुद भी यार नेक शरीफ आदमी हैं, आप प्यारे इंसान हैं, आप जितने हंसमुख हैं, जितना लोगों को, दोस्तों को ऑब्लाइज और उनसे मोहब्बत करते हैं और महफिल उनकी से जाते हैं। अल्लाह करे कि ये खुशियाँ हमेशा मुकम्मल तौर पे क़याम आपके घर में कर जाएँ। आप माजिद बशीर, अगर आपसे कुछ भी हुआ है, एक तो आपका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है,
तो जैसे आपने वहाँ पे खड़े होकर बहन कहा है तो उसको दिली तौर पे बहन मान लें। इसी में आपकी भी बचत है। उसकी वजह ये है कि ख़वातीन नहीं बर्दाश्त करती हैं अपने ऊपर किसी सोकन को। 100 कन का मतलब होता है कि 100 वो कनें जो आँख के अंदर चली जाएँ और रिड़कती रहें, एक नहीं बर्दाश्त होती, एक नहीं बर्दाश्त होती। तो इस वक्त पर फ़हम व तफ़हीम, एक मोहब्बत और एक अच्छे असलूब के साथ जो साहब ने जैसे कहा कि कमरे में बंद कर दिया जाए इन दोनों मियाँ बीवी को और मीडिया से चोरी बंद कर दिया जाए। यार आप दोनों के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई गलत काम नहीं है आप लोगों का। आप इस मुल्क के एक बड़े नाम है यार, आपको लोग एडमायर करते हैं। आज रात तक आपकी सुलह हो जानी चाहिए, ये पक्की बात कर लें। अब हमें गवारा नहीं है आप लोगों की लड़ाई किसी भी सूरत, और ना ही हम इसे तमाशा बनने देंगे। जो इंशाल्लाह ताला दोनों पब्लिक फिगर हैं और इनको इनका रिमोट कंट्रोल, सासा है भाई दोनों। रिमोट कंट्रोल पब्लिक के पास है, फैसला पब्लिक ने करना है। ये शादी हमें वैसे ही जो है ना, जैसे इनकी अज़वाजी ज़िंदगी गुजर रही थी, अल्लाह ताला इनको दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पे ले, उसी प्लेटफॉर्म पे ले आए। हंसते मुस्कुराते रहें, अपने आप को एंजॉय करें। सिर्फ थप्पड़ मार दिया या फिर मुक्के मार दिए, ये राड मार दी, ये इनका ज़ाती मसला है, हमारा नहीं है। खुदा वाहिद तो शायद आप उसको बैठें, इसको सॉर्ट आउट करें, ख़त्म करें, एक मज़ेदार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें डिनर होना ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।